ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो जिनाणम। इतिहास पढ़ो कभी ना तो जिनसेनाचार्य, वीरसेनाचार्य, कई बार इन आचार्यों को अपने विद्यार्थी, संस्थान, गुरु संघ, यहाँ तक कि राज्य व्यवस्थाओं की भी चिंता करना पड़ती थी। उस समय एक समय ऐसा था कि अगर राजा बदल गया तो सब कुछ बदल गया। ऐसे में ये वीतराग जिन शासन अपनी मान मर्यादा के साथ बढ़ता रहे, इसी मंगल भावना के साथ प्रारंभ करते हैं आज का मंगलाचरण। ओम नमो जिनाणम। ओम नमो जिनाणम। ओम नमो जिनाणम। पंडित जी वगैरह सभी आ जाइए अंदर। समोसरण में तो सभी जी बैठ जाते हैं। स्वयं शुद्ध बुद्धं परम विश्वनाथं न देवो न बंधु न कर्मा न कर्ता नांगम न संगम न स्वेच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। ईश सुरासुरमणु सिंधु वंदितम दोदघादिकं ममलम पढ़मामि बद्धमानं तित्थं धम्मस्य कत्तारम। तित्थं धम्मस्य कत्तारम। जयकारा जोर से लगाएं ताकि परिणामों के शुभ की दिशा आगे बढ़े। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय, जगवंदनीय, कर्म नाशनीय, परम उपकारी, अनंत गुणधारी, मोहनी मूर्त, आगम अनुगामी, मोक्ष पथगामी, समताधारी, रत्नत्रधारी, आत्म कल्याणी गुरुराचार्य सुनील सागर जी महाराज की बोलिए। मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। जयकारा गुरुदेव का। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी। कितना मुश्किल है तय करना निज से निज की दूरी। बाहर शोर भीतर शोर सब और ही शोर है। मैं नहीं है खुद में फिर भी मैं का ही जोर है। मैं का ही शोर है। मैं जब तक खुद में मैं नहीं है, खुद की समझ नहीं है, तब तक मैं का शोर करने से कुछ उपलब्धि नहीं होती। गजब की बात है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी। हमारा यह चैतन्य प्रभु आत्मा सोचता है कि अब यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ शांति मिलेगी, इस विषय में सुख मिलेगा, इस विषय से शांति मिलेगी। अगर गाड़ी आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊँगा, लाड़ी आ जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, बाड़ी हो जाएगी तो बिल्कुल सुखी हो जाऊंगा। इस तरह की ढेरों कल्पना करता रहता है, लेकिन जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी। और कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। बताइए, सारे जंगल में चकाचौंध धमाचौकड़ी करता है मृग और समझता है कि कहीं तो सुगंध आ रही है, कहीं से तो सुगंध आ रही है, लेकिन एक बार भी अपनी नाभि की ओर ध्यान नहीं देता। यह जो उस मृग की भूल है, यह केवल उस मृग की भूल नहीं है, ये हम सब की भूल है।
जिनालय धर्म के निमित्त हैं, मुनिराज धर्म के निमित्त हैं, देवशास्त्र गुरु धर्म के निमित्त हैं, श्रावक सधर्मी बंधु धर्म के सहयोगी निमित्त हैं, और ये सिर्फ निमित्त मात्र हैं। इन सब निमित्तों के योग से हमें अपने उपादानगत योग्यता को सुनिश्चित करना है, प्रकट करना है, उपलब्ध होना है। वो होगा हमारे से ही होगा। जब तक एक का अंक नहीं रखा है तब तक कितने भी शून्य रखते जाओ सब व्यर्थ हैं। जब तक सम्यक दर्शन का एक नहीं लिखा है तब तक ज्ञान के चारित्र के कितने शून्य रख दो सब शून्य ही हैं। और उन सब शून्य के आगे कभी एक आ गया। कर्मकांड की चर्चा चलती है स्वाध्याय में। कल रात्रि में भी थोड़ा सा विषय निकला था स्वाध्याय में, तो कि पहले गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में जीव जा सकता है। बोलिए जी पंडित जी। पहले गुणस्थान से यदि चढ़े तो पहले से चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा? अगर वो प्रथमोपसम करता है तो सबसे पहले सीधा चौथा गुणस्थान बनता है। एक बात, लेकिन सीधा पांचवें में भी जा सकता है और सीधा सातवें में भी जा सकता है। मिथ्या दृष्टि सीधा सातवें गुणस्थान में कैसे जा सकता है? देखना, कोई मुनिराज बन गए हैं, बड़ा तप कर रहे हैं, बड़ा चारित्र पाल रहे हैं, अभी तक उनके पास बाहर की सारी रूपरेखा है, 28 मूल गुण है, पूर्ण मोक्ष मार्ग की पुरुषार्थ की तैयारी है, लेकिन सम्यक दर्शन का कहीं चूक हो रही है। और जैसे ही कोई सुयोग बना, जैसे ही अंतरंग योग्यता पकी कि सम्यक दर्शन का एक का अंक आते ही वह पहले गुणस्थान वाला जीव सातवें गुणस्थान वाला हो जाता है। और इस दृष्टि से देखें तो केवल द्रव्य लिंगी भी हो तो भी उसकी इतनी तो महिमा हो जाती, जो कि केवल द्रव्य लिंग की महिमा नहीं है, लेकिन फिर भी इस विवक्षा में कि अगर कोई जीव, देखो ये बात लोक प्रचलित है कि पहले दूल्हा निश्चित हो, फिर बैंड बाजा करो, पांडाल करो, रिश्तेदारों को बुलाओ, तब तो ठीक है। और दूल्हा ही ना हो और ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लो तो कोई फायदा नहीं। बराबर? ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 1% इस बात पर भी गौर करो। गुरुदेव ने स्वीकृति नहीं दी है, दूल्हा तैयार नहीं है अभी तक। क्या आएंगे आपके गांव में, बिल्कुल विधान में सम्मिलित होंगे और दूल्हा तैयार नहीं है, लेकिन लोगों ने मंडप तैयार कर लिया, बैंड तैयार कर लिया और सारी चीज़ें तैयार हो गईं। कभी ऐसा अकस्मात योग बना कि गुरुदेव का भी ऐसा मन बन गया कि चलो विहार करते हैं, करना ही है, उसी गांव चलते हैं। और 100 बार में से एक बार ऐसा भी हो सकता है कि बैंड तैयार कर रखा है, दूल्हा नहीं है। 100 में से एक बार, 1000 में से एक बार ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये उत्सर्ग मार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है। ऐसे ही इस युग में कोई यदि केवल द्रव्य लिंग के बल पर भी मोक्ष मार्ग में लग गया है, उसे अभी तक अंतरंग का सूक्ष्म सूत्र पकड़ में नहीं आया है, तो भी अगर वह देश व्रत महाव्रत में लगा है, जिस दिन भी उसको अंतरंग सूत्र पकड़ में आएगा, जिस दिन अंतरंग ग्रंथि भेदन होगा, उसी समय वह सीधा 5वें 7वें गुणस्थान वाला मुनिराज हो जाएगा। तो आप महाराज जी द्रव्यलिंग का महिमा मंडन कर रहे हैं, भाई द्रव्यलिंग का तो महिमा है ही। महावीर स्वामी की पहचान भी हम उनके दिगंबर रूप से ही करेंगे कि हाँ हाँ ये महावीर स्वामी हैं। कुंद कुंद स्वामी की पहचान भी उनके दिगंबर रूप को देख के करेंगे। अब अंतरंग जो निर्मलता है, अंतरंग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो स्वात्माभिमुख प्रवृत्ति है,
बहुभाव लिंग। कभी कभी पूछते ना द्रव्य लिंग भावलिंग क्या होता है। द्रव्य लिंग मतलब समझ लो बाहरी बनावट। जैसे अभी पहचानना है कि भाई शांतिलाल कौन, तो सबसे हट के मेवाड़ी पगड़ी लगा रखी हो शांतिलाल। महावीर भगत कौन, जिनके सिर पर एक भी बाल ना हो, वो ऐसे कुछ भी बाह्य का चिन्ह ऐसे पकड़ लिया, बाह्य चिन्ह। तो द्रव्यलिंग मतलब बाह्य योग्यता, बाह्य रूप रेखा, जिनागम से बिल्कुल प्रमाणित, वह मुनि का लिंग द्रव्यलिंग, श्रावक का लिंग। अंतरंग निर्मलता, आत्मरुचि चारित्रम, अत्तरुई सम्मतम, आत्मा की रुचि सम्यक, आत्मा का ज्ञान ज्ञान, और आत्माभिमुख प्रवृत्ति, स्वानुभूति रूप दशा, वो चारित्र, वो हुआ भावलिंग। तो गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है कि मृग ने सब तरफ तो भाग दौड़ की है, जीरो तो बहुत लगा लिए हैं, लेकिन उसने एक बार भी अपनी तरफ दृष्टि नहीं दी। ऐसे ही हम कहें कि कोई त्यागी व्रती, कोई धर्मात्मा ने जीरो तो बहुत लगा लिए हैं कि इतने उपास हो गए, इतनी पूजाएं हो गई, और इतने मंदिर बना लिए, और इतनी मूर्ति विराजमान की। ये जो कुछ भी किया है अच्छा किया है, करना चाहिए। कहीं ना कहीं संस्कार बनते हैं, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की प्रभावना होती है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। इसके आगे एक लगाने की जरूरत है। संबोध वृत्त तपसाम पाषाणस्यैव गौरवम पुंसाम। संबोध व्रत तपसाम पाषाणस्यैव गौरवम पुंसाम पूज्यम महामणिरेव तदेव सम्यक्त संयुक्तम। जितने सारे आपके व्रत हैं, जितने उपास हैं, जितनी साधनाएं हैं, वे बोले ना ऐसे हैं, सब पाषाण के समान हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्वरूप को, सम्यक्त को जाना नहीं। और जैसे ही सम्यक्त रूपी एक का अंक आया तो सभी महामणि के समान पूजनीय हो जाते हैं। तो जिनने पहले ही सम्यक्त का एक का अंक रख रखा है, बहुत अच्छी बात है। उनसे निवेदन है कि एक का अंक तब तक एक का अंक ही रहेगा जब तक उसके आगे और शून्य ना बढ़ जाए। बराबर? किसी जीव को यदि योग्यतावश सम्यक्त की उपलब्धि हुई है तो वह सम्यक्त तब तक एक का अंक ही रहेगा जब तक उसके आगे, चूंकि सम्यक्त के साथ ही सम्यक ज्ञान आ जाता है और एक तरह का चारित्र भी आ जाता है। फिर भी इसको हम ऐसे ही समझें कि जब तक एक का एक ही लिखा है तो एक ही कहलाएगा, लेकिन उसने सम्यक ज्ञान का 109 बढ़ा दिया। सम का, व्रत का, बोध का, तप का एक एक शून्य और बढ़ाता गया। 11 प्रतिमा का एक एक शून्य बढ़ाता गया कि महाव्रत का शून्य बढ़ाता गया। तो उस एक की केवल 1 रुपये कीमत ना होकर के कितनी कीमत हो जाएगी? बोलो ज्ञानी। 1 रुपया कम हो 1 करोड़ में, सिर्फ 1 रुपया हो तो भी 1 करोड़ नहीं बनता, और 1 करोड़ में केवल 1 रुपया कम हो तो भी 1 करोड़ नहीं बनता। कब बनता है? अब इनको क्या समझ में आ गया? कभी कभी जीवों की ये जो एक आह्लादता होती है ना, कभी कभी इसी विशुद्धि के बल पर भी वो असंख्यात गुणी नजरा कर लेता है। जैसे कभी कभी कोई बुजुर्गों को सिर्फ मुनि दिखे और मुनि को देख करके वो एकदम, हाँ
बहुत भावाभिभूत होता जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं और कुछ बोलते नहीं बनता है। और उसने कोई मीन मेक नहीं किया है ज़्यादा कि द्रव्यलिंग कितना है, कि भावलिंग कितना है, कि किस टाइप के हैं, कि कौन से संघ के हैं, कि कौन सी परंपरा के, कुछ नहीं किया उसने। बस सिर्फ देखा है। उसने चौथे काल की दिगंबर मुद्रा का पूरा लाभ ले लिया, पूरा लाभ ले लिया उसने। अब बाद में भले जब परीक्षण कुछ हो और मालूम पड़े कि नहीं साहब ये तो अच्छे हैं कि कुछ ऐसे हैं, तो बात की बात अलग है। लेकिन उसने फर्स्ट टाइम में असंख्यात गुणी विशुद्धि, अनंत असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। सज्जनों, ऐसे ही है जिन मार्ग वीतरागता का मार्ग। वास्तव में तो अंतर्मुख होने का ही मार्ग है। मृग अपनी कस्तूरी ढूंढता है जंगल में, अगर एक बार नाभि की तरफ दृष्टि कर ले, नाक कर ले, तो उसे मालूम पड़ेगा कि सुगंध कहीं दुनिया में और नहीं है, सुगंध तो मेरे भीतर ही है। ऐसे ही है हमारा जीव, ऐसे भ्रमित हो रहा है। एक बार अंतर्मुख प्रवृत्ति करे, एक बार आत्मानुभूति की दशा में उतरे। बोलो पंडित जी, पहले मिथ्यात्व के खंड होते हैं कि पहले अंतर्मुख प्रवृत्ति होती? बोलो ज्ञानी। देखो, जब तक खन की चोट ना पड़े तब तक सोना भी आभूषण का रूप नहीं लेता है। हथौड़ी की चोट ना पड़े, यंत्र की चोट ना पड़े तब तक। ऐसे ही जब तक आत्मचिंतन की चोट न पड़े तब तक हमारे अज्ञान की ग्रंथियां भी नहीं टूटती हैं। इसलिए आत्मगुणों को समझना और आत्मचिंतन की दृष्टि करना, इसके बल पर मिथ्यात्व का खंडन होता है। यही तो पुरुषार्थ करना है साम्य भाव का, वस्तु व्यवस्था की स्वीकारता का। खुद से खुद की दूरी करना कितना मुश्किल काम है। आप यहाँ के यहाँ बैठे हो और आपके दुश्मन सिद्ध हो गए। चूंकि आत्मा का कोई दुश्मन नहीं है, मैत्री भाव जगत में मेरा ऐसा। लेकिन कमठ ने जिनको दुश्मन मान रखा था वो सिद्ध हो गए। कौन सिद्ध हो गए? बोलो बोलो, पार्श्वनाथ स्वामी। और कमठ का क्या हाल है? वो होगा कहीं ना कहीं संसार में, हो सकता है कोई पर्याय लेके यहाँ कहीं हो। तो इस तरफ से हम विचारें ना, तो अनंत जो सिद्ध हो गए, पता नहीं कितने उसमें ऐसे होंगे कि जिनको हमने कहा था ये तो ऐसा है तो वैसा है, और वो सही मार्ग पकड़ के और पार हो गया, और हम ऐसा वैसा करते करते ऐसे के ऐसे ही रह गए। ज्ञानी, तेजी से बदलती हुई पर्यायों में सब कुछ बदलता जाता है, इसलिए ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करें। सर्वथा किसी को दोषी न माने। अनंत गुण का गोदाम है वह आत्मा। गरीब हम कह देते हैं, वह बाह्य विवक्षा। धन पैसा कुछ कम पड़ गया, कोई परिस्थितियां बिगड़ गईं और माता पिता कोरोना में गुजर गए, बच्चे लावारिस अनाथ जैसे हो गए, और हम कहते हैं वो लोग विवक्षा है ही, और उस दृष्टि से सही भी है कि हाँ भाई बहुत गरीबी है, खाने का भी इंतजाम नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम अंतरंग आत्मगुणों की तरफ से बात करें तो प्रत्येक आत्मा अनंत गुणों का स्वामी, सिद्ध जैसी सामर्थ्य लेके बैठा है। जिनालय तो आत्मबोध की शिक्षा देने वाले हैं, शिक्षालय हैं, भिक्षालय नहीं। भगवान के सामने आके मांगिए मत। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहाँ से मांगना नहीं पड़ता। दुनिया में
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके पास जाने से मांगना नहीं पड़ता है, आपको आप मिल जाता है। देखिए, उनको बहुत पसीना आ रहा था, वो वहाँ से उठ करके और पंखे के पास चले गए। हवा मांगना पड़ी? बोलो, नहीं मांगना पड़ी, मिल गई। वहां से उनको नजर नहीं आ रहे थे गुरुदेव, तो आकर के वहां से उठ के वहां बैठ गए। दृष्टि मांगना पड़ी? नहीं मांगना पड़ी, पड़ रही है अब सामने। हिमालय पर जाओगे तो शीतलता नहीं मांगना पड़ती है, कश्मीर जाओगे तो सुगंध नहीं मांगना पड़ती है, गुलाब के पास जाओगे तो खुशबू नहीं मांगना पड़ती है, अब प्रभु के पास जाओगे तो कुछ भी नहीं मांगना पड़ता है। उनकी मुद्रा देख करके निहार लो और पालो। गुरु के पास मांगने की जरूरत क्या है? अगर मांगने में ही उन्होंने सुख समझा होता तो वो भी मांग ही रहे होते हैं। इसलिए मांग मांग करके मांगी लाल नहीं बनना, दे करके मांगी लाल भले बन जाओ। किसी का खाली कटोरा देख करके आप ये नहीं समझना कि मांगने के लिए आया है। हो सकता है उसने इतना बांटा हो कि बांटते बांटते कटोरा खाली हो गया हो। मतलब है कि हम किसी को तुच्छ न समझें। पर्यायजन योग्यताएं घटती रहती हैं, लेकिन अनंत गुणों का गोदाम प्रभु आत्मा को पहचाने। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत चित्त से कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के आनंद का रस पीजिए। હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, સુસ્વરૂપ છે મારું ખરું, સંબંધ દુઃખમય કોણ છે, શું આદરું કેવલ ગણું, એનો વિચાર વિવેકપૂર્વક शांत चित्ते जो कर्या तो सर्व आत्मिक सौख नो आनंद नो रस अनुभव्या। બધા જ્ઞાની આત્મા છે અને ગુજરાતીમાં આવેલી આ પંક્તિઓ શું કહેવું માંગે છે? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा रूप क्या है, कभी इस पर विचार करिए। कोई निमित्त मिलते हैं उनका पूरा लाभ लें। इतना सुंदर जिनालय है और सौभाग्य है कि जहाँ दो चार भी जैन श्रावक होते हैं वहाँ छोटा मोटा जिनालय होता ही है। जिनालय में बैठ करके जिन प्रभु को निहार करके इन बातों पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। देखो, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसने नुकसान पहुंचाया है, इसने हमारी काट की है, इसने पहले धोखा दिया है और इसने बिल्कुल लूट लिया है और ये तो बहुत बड़ा अध्यक्ष बना फिरता है और इस तरह का। और कभी बैठते हैं तो इसी टाइप का या तो चिंतन चढ़ पड़ता है और एक सहयोगी मिल गया तो इसी तरह का बातचीत चल पड़ती है। क्या लाभ हुआ है? क्या लाभ हुआ इससे? क्या होना चाहिए बात? ज्ञानी
जब ज्ञानी ज्ञानी मिलते हैं तो किसकी बात करते हैं? आत्म तत्व की, सस्वरूप की, जिन धर्म की, वीतरागता की। और अगर व्यवहारिक चर्चा करें तो समाज का विकास कैसे हो भाई? बच्चों की पाठशाला कैसे चले? अमुक परिवार में ये समस्या आ गई है, कैसे वह जिन धर्म में जुड़ा रहे, कैसे उसकी आजीविका चलती रहे? अगर एकदम व्यवहार के विषयों पर विचार करे तो ऐसे, और नहीं तो समाधि तंत्र का 53 नंबर का श्लोक बोलेंगे। कौन बोलेंगे? हम बोलेंगे। तद्ब्रूयान तत्परान प्रक्षेत तदिच्छेत तत्परो भवेत एना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम व्रजेत। बरोबर आहे? नहीं? बराबर है। तत्ब्रूयात, उस संबंध में बोलो। तत्परान प्रक्षेत, उसी संबंध में दूसरों से पूछो। तदिच्छेत, उसी की इच्छा करो। तत्परो भवेत, उसके ही अभिमुख हो। किसके? आत्म तत्व के। जिसके चिंतन से, जिसको पूछने से, जिसकी विचारणा करने से, ना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा, जिससे अविद्यामय रूप को छोड़ करके पूर्ण विद्यामय रूप जीव का प्रकट हो जाए। केवल ज्ञान गुण प्रकट हो जाए। केवल ज्ञान गुण लोकालोक को जानता है। हमें अभी तो यही पता नहीं पड़ता है कि हमारे लिए कौन अच्छा बोलता है, कौन बुरा बोलता है। और बहुत लोग इसी में दुखी हैं कि, लेकिन ध्यान रखना, ज्ञान का काम ये सब निर्णय करते बैठना नहीं है। ज्ञान का सदुपयोग नहीं है ये। ज्ञान का सदुपयोग तो यही है कि हम ज्ञान, अपने ही ज्ञान से अपने ही ज्ञान गायक को गेय बनाएं। थोड़ी थोड़ी बातें तो समझ में आ रही होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही हैं। अटे तब तो चर्चा चल रही है। अंतर्मुख प्रवृत्ति करने का प्रयास करें। जो जरूरी कर्म है, कर्तव्य है, वो कार्य करें। बाकी थोड़ा सा समय आपके पास यदि 50 या 100 ही सिक्के हैं, 100-200 रुपये ही हैं, और आपको वापस बांसवाड़ा जाना है, अंदेश्वर जाना है, अनिंदा जाना है, उदयपुर जाना है, क्या करेंगे आप? भाई 50 ही सिक्के हैं, 100 रुपये ही हैं, तो इस ढंग से यूज करना है कि घर तक पहुंच जाएं। हैं? आपने देखा यहाँ मिठाई की दुकान पर एकदम बढ़िया जलेबियाँ बन रही हैं, चलो आधा किलो जलेबी खा जाते हैं। फिर घर नहीं पहुँच पाओगे। स्वाद तो आ जाएगा विषयों का, लेकिन स्वरूप तक नहीं पहुँच पाओगे। जैसे यह हमारा जो वर्तमान का ज्ञानोपयोग की दशा है, जो क्षयोपशम शक्ति है, इसे अगर हमने इसी तरह से यूज़ किया कि आधा किलो की पाव भर गुलाब जामुन खा जाते हैं और 100 रुपये में से 90 रुपये 80 रुपये उसमें चले गए, अब भाड़े के लिए 25 रुपये भी नहीं बचे, क्या आप टैक्सी से घर तक पहुंच सको? वही हमारा होता है, अपने ज्ञानोपयोग का, अपना क्षयोपशम का इधर उधर ऐसा उसको लगाते हैं कि क्षण भर भी स्वरूप चिंतन के लिए बचना मुश्किल हो जाता है, और निज घर की यात्रा के लिए थोड़ा सा समय भी निकालना दुर्लभ हो जाता है। इसलिए श्रावक हैं आप, गृहस्थी हैं, आजीविका भी करते हैं, वो सब करते हुए भी दृष्टि का विषय तो स्वात्मा होना चाहिए, मोक्ष मार्ग होना चाहिए,
आत्म कल्याण होना चाहिए। हमारे पूर्वाचार्यों ने, गुरुजनों ने यही मार्ग बताया है। इस एक भव का हम उपयोग कर लें अनंत भवों के निरोध के लिए। अनंत की बात तो अनंत ही जाने साहब, बहुत बड़ा होता है और उसकी परिभाषा बताएंगे, और कल सुन भी रहते असंख्य की परिभाषा। जी इतने गड्ढे प्रमाण जो सरसों के दाने हो गए ना, ये सब तो गिन लो अब कितने हो गए हैं। 46 अंक प्रमाण हो गए, कितने हो गए। फिर उसको गणित किया है गोमटसार जीव कांड में, कर्म कांड में, कि इतने कोड़ी कोड़ी कोड़ा कोड़ी, इतने कोड़ा कोड़ी कोड़ा, उसकी गिनती निकाली है। और वो जाता है सब उत्कृष्ट संख्यात में, उसके ऊपर एक और दाना बढ़ता है तो जाकर के वो जघन्य परिता संख्यात चालू होता है। बहुत विस्तृत है। जिनवाणी के स्वाध्याय में थोड़ी सी रुचि लगेगी, बिल्कुल लगेगी, जिसमें यहाँ की आत्माएं, तो आत्मा है, कहीं की भी हो, हमारी आपकी सबकी आत्मा इस जिन मार्ग को स्वीकार करके निश्चित रूप से आज नहीं तो कभी न कभी सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। और जग के उन सब मुनि राजों को तो है ही, लेकिन सम्यक का पुरुषार्थ करने वाला जीव, इसलिए सधर्मियों को भी तो जय जिनेंद्र किया जाता है। सौभाग्यशाली हैं। अनंत सिद्धों की आराधना में, अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की आराधना में इंद्रध्वज विधान संपन्न हुआ। और देखिए कैसे बढ़िया सुंदर ध्वजाएं लगा लगा करके श्रीफल चढ़ाए गए। श्री जी विराजमान हैं और मंगलमय आराधना संपन्न हुई है। आराधना के कितने भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आराध्य तो एक ही है। आराध्य तो एक ही है। एक ही मतलब वो सबका मालिक एक, ऐसा नहीं। आराध्य तो एक ही है। अगर हम बाह्य दृष्टि से, व्यवहार से कहें तो एक स्वभाव वाले सारे सिद्ध, और अथवा हमारा निज प्रभु आत्मा। प्रभु की आराधना के मिस से हमें अपनी आराधना करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आप कहोगे ऐसे कैसी बात करते हो महाराज? ये हम नहीं कहते हैं, जिनसेन जयसेन स्वामी ने अपने समय सार में इस बात को व्यक्त किया कि अगर कोई आपके प्रिय व्यक्ति के, उन्होंने तो वहाँ सीधी बात कही, आदमी को अपनी पत्नी सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, और पत्नी को अपना पति। जो शीलवान लोग होते हैं, श्रावक होते हैं, दंपति होते हैं, उनमें एक आत्मीयता इस ढंग की होती। तो वहाँ ऐसा उदाहरण दिया कि जैसे कोई श्रावक, जैसे कोई व्यक्ति अपने प्रिय का समाचार लाने वाले का भी सम्मान करता है, भोजन कराता है, पूछताछ करता है, सब करता है। क्यों कर रहा है वो? उसके प्रिय का समाचार, उसके प्रिय की उपलब्धि का मार्ग बताने वाला कोई है। ऐसे ही ये मुनिराज भी हैं। आपके प्रियतम मोक्ष मार्ग, शुद्धात्मोपलब्धि का मार्ग बताने वाले मुनियों का भी आप आदर, सत्कार, सम्मान और पूजा करते हैं। मुनिराज की पूजा के लिए नहीं करते हैं। आप कहोगे बड़ी उल्टी उल्टी बातें चल रही हैं आज तो। उल्टी नहीं है, ये सीधी बात है। मुनिराज की पूजा के लिए मुनिराज की पूजा नहीं करते हैं। मुनिराज के माध्यम से हमें स्वरूप का बोध होता है, इसलिए भी हमारे निज स्वरूप को मिलाने वाले हैं जैसे, इसलिए देवशास्त्र गुरु की आराधना होती है, होना ही चाहिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।